दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के सबसे बड़े धर्म यानी हमारे प्यारे इस्लाम में इसको एक कयामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और यह माना जाता है कि जब हमारी यह दुनिया खत्म होगी, यानी जब कयामत आएगी, तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर याजूज माजूज निकलेंगे कहां से, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकलकर करेंगे क्या। और साथ ही साथ सवाल तो यह भी बनता है कि आखिर याजूज माजूज हैं कौन, यह कहां से हैं, इनका इतिहास क्या है और आखिर इनकी इंसानों से और खासकर मुसलमानों से क्या दुश्मनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ याजूज माजूज की जो दीवार है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो दीवार न सिर्फ हद से ज्यादा मशहूर है, बल्कि जिस दीवार के बारे में यह भी माना जाता है कि दरअसल याजूज माजूज पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले हजारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हम बताएंगे क्या राज है उस दीवार का, वह दीवार कौन से देश में मौजूद है और क्या हुआ था कि जब हमारी दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर उस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आखिर उन लोगों ने वहां पहुंचकर ऐसा क्या देखा था कि जिसे देखकर वह लोग हैरान हो गए थे। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह बता दें कि दरअसल याजूज माजूज के इतिहास को पढ़ने और समझने से पहले हमको हजरत जुल्करनैन के इतिहास को समझना होगा। अब सवाल यह है कि हजरत जुल्करनैन कौन थे। तो दोस्तों, जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया, तो उस वक्त कुछ बड़े यहूदी आलिम उनके पास आए और 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि आप सच में अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि यह सवाल सिर्फ नबी ही जान सकता है। इन सवालों में से एक सवाल हजरत जुल्करनैन के बारे में था। उन्होंने पूछा कि वह इंसान कौन था जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफर किया। इसके बाद कुरान में हजरत जुल्करनैन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्होंने दुनिया के 3 अलग अलग कोनों का सफर किया था। दरअसल दोस्तों, जुल्करनैन हमारी दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे जो लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी करीब 580 ईसा पूर्व। इस हिसाब से यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजरे थे। जहां तक उनकी सल्तनत का सवाल है, तो उनकी सल्तनत आज के जमाने में पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं, जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यह सब उनकी सल्तनत में आते थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों में की जाती है जिनका राज्य पूरी दुनिया पर था। यूनानी लोग जहां उन्हें साइरस द ग्रेट के नाम से जानते थे, वहीं ईरानी लोग उन्हें कुरस कबीर के नाम से जानते थे। जहां तक जुल्करनैन के शब्द का सवाल है, तो जुल्करनैन का मतलब होता है 2 सींगों वाला, और यह नाम उनके उन 2 सींगों की तरफ इशारा करता है जो असल में उनके ताज में होते थे। इसके अलावा हजारों साल बाद जब दुनिया ने मेहनत करके उनका मकबरा ढूंढ लिया, तो वहां एक ऐसा स्टैच्यू मिला जिसके ताज पर न सिर्फ 2 सींग थे, बल्कि उस पर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे। ये 3 कोने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हजरत जुल्करनैन ने दुनिया के तीनों कोनों तक का सफर किया था। लेकिन दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि ठीक है, ये सब समझ में आ गया, लेकिन जब उनके बारे में कोई नहीं जानता था, तो उन कुछ बड़े यहूदी आलिमों को उनके बारे में कैसे पता था जिन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के बारे में सवाल किया था। तो उनके बारे में हम आपको बता दें कि असल में हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास से गहरा रिश्ता है। 686 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले बाबुल नाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी। कह सकते हैं कि वह उस वक्त की सुपर पावर थी और उसका बादशाह बख्त नसर बहुत ही जालिम इंसान था। उसने यरूशलेम शहर पर हमला किया और वहां जमकर लूटमार की। हजारों यहूदियों को मार डाला और जो बचे थे उन्हें कैद करके बाबुल ले गया। इसके अलावा उसने यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दुनिया में बदलाव आते रहे। अगले 50 सालों में हजरत जुल्करनैन एक नई ताकत बनकर उभरे। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 साल पहले बाबुल पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हजरत जुल्करनैन बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे।
जहां भी जाते लोग उनकी सीरत देखकर उन पर फैदा हो जाते और उनकी फौज में शामिल हो जाते थे। जब उन्होंने बाबुल को फतह किया तो बाबुल के लोग भी उनके साथ हो गए। वहां जो यहूदी मौजूद थे जिन्हें कुछ साल पहले यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल लाया गया था, हजरत जुल्करनैन ने उनके साथ बहुत अच्छा सुलूक किया। उन्होंने उनके सारे हक वापस दिए और उनके शहर को दोबारा बसाने में मदद की जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। उन्होंने उन्हें बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनके हैकल ए सुलेमानी को फिर से बनवाया, जिसे बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हजरत जुल्करनैन को यहूदी कौम से ना होने के बावजूद भी आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम बड़े ही इज्जत और एहतिराम के साथ लिया जाता है। इसी वजह से उस जमाने के बड़े यहूदी आलिमों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के बारे में सवाल भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस जमाने में हजरत जुल्करनैन के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ खुदा और कुछ बड़े यहूदी आलिमों को ही इस बारे में जानकारी थी। दोस्तों, अब यह जानना जरूरी है कि हजरत जुल्करनैन की तीनों सफर के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसी हुई थी। तो कुरान में बताया गया है कि हजरत जुल्करनैन एक सफर पर निकले और सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक कीचड़ वाला चश्मा पाया और एक कौम भी देखी। अल्लाह ने कहा, ए जुल्करनैन, तुम उन्हें सजा दो या कोई बेहतर तरीका इख्तियार करो। कुरान के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने पश्चिम की तरफ एक सफर किया और इतनी दूर पहुंच गए कि उन्हें एक पानी का चश्मा मिला और वहां उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। वहां उन्होंने कौम से मुलाकात की जिन्होंने याजूज माजूज की शिकायत की। अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीरियसली सीखना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन